तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के अंदर जो कि हम रेशनलाइज सीखेंगे। अब तक मैंने रेशनलाइज के ऊपर वीडियो बना रखा है, आज हम थोड़ा सा हार्ड एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये 5वीं या 6वीं वीडियो होने वाली है रेशनलाइज पे, जिसमें मैं बिल्कुल डिटेल से हिंदी में समझाऊंगा, स्टेप वाइज लिखाऊंगा, अभी सब कुछ इसमें आपको कराऊंगा। ठीक है, वैसे तो काउंटिंग नंबर से मैथमेटिक्स मैंने स्टार्ट कर रखी है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो बिना कुछ अब बकवास के शुरू ही करते हैं। देखिए, सबसे पहले रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमारा जो मकसद होता है ना, नीचे का डिनोमिनेटर जिसे बोलते हैं, ऊपर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, इतना तो पता है। डिनोमिनेटर के अंदर नीचे से ना अंडर रूट हटा देना, यही हमारा मकसद है। मतलब नीचे अंडर रूट बचना नहीं चाहिए। तो रूल के अकॉर्डिंग समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले आप जो ये नंबर देख रहे हो, ठीक, ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो आपको डिनोमिनेटर जो गिवन है सेम उसी संख्या से ऊपर और नीचे गुणा कर दो। लेकिन एक कंडीशन याद रखना हमेशा कि जब ए या बी दो टर्म गिवन हो नीचे, तो उनका साइन हमेशा क्या कर देता है, बीच वाले का उल्टा किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे इसको मैं ऐसे ही लिखूँगा, पहले 3 - 2 √7। अब मुझे इसे गुणा करना है। ठीक है, इस वाले को मैं ऊपर भी करूँगा और नीचे भी करूँगा, लेकिन बस साइन जो है ना वो बदल दूंगा। अभी आप देख सकते हो कैसे कर रहा हूँ मैं। अब कहोगे साइन तो बदला नहीं, देखो यहाँ पे माइनस था ना, तो इधर आके अब ये प्लस हो जाएगा। साइन केवल बदल कर आपको आपस में इनका गुणा कर देना है और आंसर आपका आ जाएगा। अब नॉर्मली आप गुणा करके देख लो, अगर 2 का बाहर ही रखते हैं, अभी ये हो गया 2 √7 नीचे। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने आपको एक आइडेंटिटीज पढ़ाई रखी थी, जिसमें आप 22 पे भी चेक कर सकते हो, क्लास 9th के बुक में, एनसीईआरटी में, कि जब आपको a - b, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देख सकते हो, देखो a - b और b a + b अगर ये हो तो इसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a² - b² होता है। ये आपका आइडेंटिटीज बोल सकते हो, फॉर्मूला बोल सकते हो, अब इसको याद कर लेना। ठीक है, ये बुक में भी आपका गिवन है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत हमने लगाए हैं। तो अगर मैं 3 को a मान लेता हूँ और 2 √7 को b मान लेता हूँ, तो a - b, a + b, और इस फार्मूला के अकॉर्डिंग बराबर के बाद हम लिखेंगे a का स्क्वायर। a हमने क्या मान रखा है, 3, यानी कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, और इसका भी करेंगे स्क्वायर, तो ये √7 है। इसका स्क्वायर करोगे आप जब, तो सबसे पहले ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 हो जाएगा, और अंडर रूट आप ये कैंसिल हो जाएगा। अब कहोगे अंडर रूट कैसे कैंसिल होता है, तो देखो √7 × √7 आप जब करोगे तो 7 ही बचेगा और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाता है। या इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि जब भी हम किसी भी संख्या का, अगर वो अंडर रूट में है, उसका स्क्वायर कर दें, तो हमेशा याद रखना है स्क्वायर से अंडर रूट आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, वही नंबर बच जाता है। तो अब ये जो आप इसका स्क्वायर करोगे, तो ये तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। अब 7 का √7 का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 7। लेकिन बीच में आपका क्या है, मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, क्योंकि कुछ नहीं होता है बीच में साइन, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 चौके 28, ये आ गया आपका बी का आंसर। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 - 28, और ये चीज़ यहाँ पे भी लिख देंगे 9 - 28, और फिर आप इसको सॉल्व करोगे, आपकी वैल्यू जो आएगी, तो इसका अंदर आप गुणा कर लो। तो 3 में गुणा करोगे 2 का, तो ये हो जाएगा 6, प्लस का साइन ये हो जाएगा। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर जब भी हम गुणा करेंगे तो अंडर रूट की चीज़ें अंडर रूट में गुणा होती हैं, और अंडर रूट के बाहर की चीज़ें अंडर रूट के बाहर ही गुणा हो जाती हैं। जैसे कि 2 के ऊपर अंडर रूट नहीं है, तो ये अंडर रूट वाले से गुणा नहीं होगा, ये सीधा 2 से ही गुणा होगा। तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, और √7 ऐसे ही हम लिख देंगे। ठीक, अब नीचे देखो, 28 में से जब आप 9 माइनस कर दोगे तो ये बच जाएगा आपका 8 गया तो 20, 20 में से गया 19, 19 बचेगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें आपको, दोनों में से बड़ा कौन है, 28 बड़ा, इसका साइन क्या है, माइनस, तो इसका भी साइन लगेगा माइनस। ये मैंने आपको बता रखा है कि जब ये माइनस या प्लस करते हैं तो उन दोनों का देखते हैं कि दोनों में से बड़ा कौन है, और उसी का साइन क्या होता है, मान्य होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे रेशनलाइज करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।